अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी खान आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पिछली एक दो वीडियोस बनाई हैं जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से बनाई हैं मैंने और लेसन प्लान के हवाले से बनाई हैं, तो उनकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो हुआ ये है कि मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं हमारे दोस्तों के, मेरे व्यूअर्स के। उनमें से कुछ लोगों ने ये सजेशन दिए कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ऑब्वियसली हर एक के लिए इतना आसान नहीं होता कि आधा घंटा या 25 मिनट कंटिन्यू एक वीडियो को देखें, ठीक है ना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वीडियोस को थोड़ा सा छोटा करें। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा इसकी। आपकी सजेशन जो है वो बिल्कुल मुझे सही लगी और मैंने भी ये रियलाइज़ किया है। सिर्फ मैं थोड़ी सी एक बात कह दूँ कि एक दो टॉपिक ऐसे थे जिनको ना तोड़ने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, मेरा रिदम टूट रहा था उसमें। वो जैसे लेसन प्लान के कंपोनेंट में डिस्कस कर रहा था, तो वो कंपोनेंट मुझे एक ही दफ़ा में डिस्कस करने थे। बिल्कुल वो तोड़ के दो वीडियो बन सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के इस वजह से बनाई क्योंकि फिर वो एक बात है ना कि टीचर का रिदम टूट जाता है। उसमें एक रिदम में चल रहा हूँ और मैं वो एक एक कंपोनेंट जो है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वो वजह थी कि एक दो जो वीडियोस हैं उनकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ज़रा सा टॉपिक की वजह से 25 मिनट और उससे भी थोड़ी सी ऊपर चली गई हैं। तो प्लीज़ देखें ज़रूर, टाइम निकाल के, चाहे टुकड़ों में ही देखें, लेकिन प्लीज़ देखिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कैसा था। और जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपकी सजेशन बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उनको बिल्कुल कंसिडर करूँगा और बल्कि इसी वीडियो में करूँगा। ये 2-4 मिनट हटा दीजिएगा जो एक्सप्लेनेशन के थे, ठीक है ना। वैसे मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा इसको कोशिश। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए आने वाले हज़रात हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपकी तरफ से दी गई हौसला अफजाई की बुनियाद पर ही मैं ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो मैं कंटिन्यू कर सकूँगा, ठीक। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ रहने का। आइए अब हम लोग अपनी नई वीडियो और नए टॉपिक की जानिब चलते हैं, पेरेंट एंड टीचिंग स्टाइल। वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन भी टीचर हूँ और जो मेरी वीडियोस वगैरह हैं और जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है फॉस्टरिंग लर्नर, ये बेसिकली BSB टीचिंग के ऊपर ही करता है। लेकिन आज की वीडियो में मैंने पेरेंट्स को भी टारगेट किया हुआ है, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह हमारे कल्चर में ये बात कही जाती है कि तालीम और तरबियत का जो सबसे पहला क्लासरूम होता है वो माँ की गोद होती है। तो किसी भी सूरत जो है वो तरबियत जो है उसमें आप जो माँ बाप का रोल है उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और टीचिंग में भी कहीं ना कहीं माँ बाप की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। सिर्फ यही नहीं, कंप्लेन बल्कि समटाइम्स बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, एकेडमिक परवरिश के लिए उसकी ज़रूरत होती है। आज का जो हमारा टीचिंग स्टाइल का टॉपिक है ये पेरेंट्स के लिए भी है कि जिस तरह घर में वो अपने बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को देखें और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो टीचिंग स्टाइल मैं बता रहा हूँ, वो उनके भी काम आएगा। वो उसको अपनी डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं बहुत वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ आपको कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे, ठीक। आइए जनाब हम अपने वीडियो पे जाने चलते हैं, पेरेंट एंड टीचिंग स्टाइल। वैसे इससे पहले कि मैं अगली स्लाइड पे जाऊँ, ज़रा आप लोग खुद सोचें कि आपका स्टाइल क्या है, किस टाइप की टीचिंग आप लोग करते हैं, या वो जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को चीज़ें सिखा रहे होते हैं घर में, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं। ज़रा सा सोचें इसको, एक मिनट पॉज करके और फिर दोबारा इसको मेरी प्रेजेंटेशन को सुने प्लीज। अच्छा जी, आए जनाब, ये है हमारी आज की स्लाइड और यही आज की स्लाइड है। थोड़ी छोटी वीडियो हो गई है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है तरबियत के हवाले से। हमारे पास जो रिसर्च शो करती है वो 4 किस्म की टीचिंग स्टाइल शो करती है, अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, इंडल्जेंट, परमिसिव। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। अथॉरिटेरियन, मैंने छोटे छोटे से वर्ड लिख दिया, आई एम द बॉस, रूल्स, डायरेक्टिव, स्ट्रक्चर, रिजिड, स्टेटस, पनिशमेंट, बिकॉज आई सेट। इन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? जो लोग मेरी एज के हैं, जो टीचर्स मेरी हम उम्र हैं, जो टीचर्स, वो जरा अपने स्कूल में जाएं और देखें इनमें से वो कौन से वर्ड्स हैं जो उनके टीचर्स पे अप्लाई नहीं होते। और मैं यकीन से कह सकता हूँ ये सारे वर्ड्स आपके टीचर पे अप्लाई होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से हमने पढ़ा है सब जनाब, मैंने भी
मैट्रिक किया गवर्नमेंट स्कूल जामिया मिलिया कॉलेज स्कूल से, और जो हमारे टीचर्स होते थे उस वक्त की टीचिंग सिर्फ इस पे बेस करती थी, अथॉरिटेरियन, सिर्फ इस पे बेस करती थी। आई एम, जब हम दोस्त अहबाब बैठते हैं ना तो हम इस स्टाइल को अथॉरिटेरियन नहीं कहते, हम कहते हैं ये थोड़ा गुंडागर्दी वाला स्टाइल है। मैं हूँ सिर्फ क्लास में, दैट इज ओनली मी। अब आपने सिर्फ मेरी सुननी है, मेरा बनाए हुए रूल को फॉलो करना है। ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल जो है वो समटाइम्स मैं और मेरे दोस्त अहबाब जब हम बैठते हैं और टीचिंग पे बात होती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि ये जो स्टाइल है ये अथॉरिटेरियन जो है ना बहुत बड़ा फॉर्मल वर्ड है। इसका वर्ड असल में होना चाहिए गुंडागर्दी स्टाइल। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट यकीन कीजिए ये वर्ड, यही वर्ड जो है वो पूरा उतरता है। इस किस्म के जो टीचर्स होते हैं वो रूम में आते ही बच्चों को साफ सूंघ जाता है, कोई हिल नहीं रहा होता, खांसी भी आ रही थी तो हल्के से ही खांस रहा होता है, भाई इनका मीटर ना घूम जाएगा खांसी करने पर, बड़ी मुश्किल से खांसी निकाल रहा होता है वो अपनी, सही है, छींक आ रही होती है तो वो पूरा मुंह दबा लेता है अपना कि भाई छींक, अब ये तो नेचुरल चीज़ है, खांसी आना छींक आना। इस पर भी आपकी क्लास में जो बच्चा है वो डर रहा है। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं आई एम द बॉस, आप कहते हैं बिकॉज आई सेट डू इट, बिकॉज आप पनिशमेंट की धमकियां देते हैं और देते नहीं है पनिशमेंट। आपके पास जो आपका स्टाइल है कि बस मैं हूं और मेरी ही सुननी है तुमने, दैट इज फाइनल, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, चले आर्गुमेंट नहीं तो लेकिन कोई सजेशन भी नहीं और मैं रीजन भी नहीं दूंगा। ये कहलाता है अथॉरिटेरियन स्टाइल। हमने तो इसी स्टाइल से पढ़ा है। हमारे तो तकरीबन 90% टीचर समझ ले, 90 से ज़्यादा ही बल्कि, उनका जो स्टाइल होता था वो यही होता था। उसका उनमें उन टीचर्स का कसूर नहीं था, मसला था कि उस वक्त की टीचिंग ही यही थी कि आप टीचर से कितना डरते हैं। और माँ बाप प्राउड फील करते थे, भाई वो जो फलाना टीचर है ना, इन बच्चों को तो जान निकल जाती है, उसका नाम लेते हैं। तो मेरे भाई अगर जान निकल जाती है तो इसमें अच्छाई कौन सी है यार? जान तो हिटलर का भी नाम सुन के लोगों की निकल जाती थी, तो हिटलर क्या बहुत अच्छा था? तो जान तो लोगों की बदमाशों का नाम सुन के भी निकल जाती है, तो बदमाश क्या अच्छा हो गया? अथॉरिटेरियन स्टाइल है जनाब, मैंने जो कहा है बस वो होगा। ये आज की दुनिया में ये चीज़ तकरीबन 90% फेल हो चुकी है, तकरीबन 90%, 10% अब भी बाकी है, या थोड़ी बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपने लिहाज से, ठीक है ना। ये होती थी अथॉरिटेरियन स्टाइल। और हमारे कुछ माँ बाप का भी होता है इस तरह का। ये भी देखें जो पेरेंट्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ये स्टाइल कुछ होता नहीं है, अब्बा आए, अब्बा ने आके बोल दिया बस 9 बजे लेटना है, लाइट ऑफ। अब वो पता चला कि किसी की तबीयत खराब है, वो बेचारे से लेटा नहीं जा रहा, वो थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाना जा रहा है, लेकिन अब्बा ने कह दिया जी, अब्बा ने कह दिया तो कह दिया, खत्म बात। अथॉरिटेटिव सेकेंड स्टाइल, अथॉरिटेटिव। अब इसके वर्ड्स पढ़ेंगे, असर्टिव, सेल्फ रेगुलेशन, सपोर्टिवनेस, फ्लेक्सिबल, स्टैंडर्ड। एक टीचर ना स्टैंडर्ड बनाता है, एक टीचर स्टैंडर्ड बनाता है और कहता है अब तुम लोग काम करो और इस स्टैंडर्ड पे पूरे हो। अब वो हुक्म नहीं दे रहा आपको, ऑर्डर नहीं कर रहा आपको बदमाशी नहीं दिखा रहा वो क्लास में, अब वो स्टैंडर्ड बना रहा है, वो सपोर्टिव है आपके साथ, वो गाइडलाइन दे रहा है आपको, ठीक है ना। अच्छा, इधर वाले में क्या होता है, अथॉरिटेरियन में स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, जो मैं हूं बस मैं ही हूं अथॉरिटेरियन के अंदर। अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि हम ऑलमोस्ट बराबर चल रहे होते हैं, टीचर और स्टूडेंट बोथ, कि उसके अंदर जो है वो टीचर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, या टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है कि जनाब तुम इस तरह से काम करो और मुझे रिजल्ट ला के दिखाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो सपोर्टिव होता है स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे बस आखिर में अगर भाई साहब जो भाई हैं, टीचर भाई हमारे, उन्होंने अलाउ कर दिया 5 मिनट, हाँ भाई सवाल है, तो वो ऐसे ही उसकी जान निकल रही होती है, तो वो सवाल भी नहीं करता कोई, बड़ी मुश्किलों से कुछ कर लिया तो कर लिया, जवाब दे दिया तो दे दिया। अथॉरिटेटिव में ये होता है कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टीचर कि तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा उसका, ठीक है ना। वो चीज़ें इस तरीके से मैनेज करता है
कि मेरी इन्वॉल्वमेंट हो और मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट की भी इन्वॉल्वमेंट हो। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, यहाँ पे हम दोनों हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान में रखें हो, पेरेंट्स भी, जो कि मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि ये चीज़ें पेरेंट्स पे भी अप्लाई होती हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं कि वो कर दिया, जैसे मैं आपको अपना बताऊँ, हमारे जो फादर साहब हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, एक ज़माने तक उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर साइंस नहीं पढ़ रहे आप तो आप एक बहुत बुरे स्टूडेंट हैं। ये मेरे अपने वालिद साहब का कॉन्सेप्ट था। खुद वो इंजीनियर थे और बस उनका जहन था कि अब वो किस तरह से बना, क्या हुआ, एक लंबी कहानी है वो, कि जनाब नहीं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप जो है वो एक अच्छे स्टूडेंट हैं। और उस घर में जहाँ हम लोग रहा करते थे, उस घर में सबसे बुरा शख्स मैं था, क्योंकि मुझे साइंस बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैं इतनी मेहनत कर ही नहीं सकता था, इतना मेरा जहन था ही नहीं। फ़र्क क्या था, वालिद साहब अथॉरिटेरियन थे इस मामले में सिर्फ, कि नहीं साइंस ही पढ़नी है। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया कि जब मैंने इंटर में आया और इंटर में आकर मैंने साइंस लिया और मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट ही नहीं था। मर क्यों रहा था मैं, फादर मेरे अथॉरिटेरियन थे। बहुत बाद में जाकर उनके जहन से ये अथॉरिटेरियन जो कॉन्सेप्ट है ये निकला, और फिर वो अथॉरिटेटिव हो गए। जब वक्त गुजरा और पता चला कि नहीं, डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, तब उनको पता चला कि भाई ये भी चीज़ है। तो अथॉरिटेरियन के अंदर सिर्फ टीचर होता है, और अथॉरिटेटिव के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। अच्छा, अगला जो हम चलते हैं, जाना तो हमें इंडल्जेंट में चाहिए, लेकिन हम परमिसिव पे चलते हैं। सबसे पहले हम परमिसिव को डील करते हैं। परमिसिव किस टाइप का टीचर होता है, जरा देखें यहाँ पे, यू आर द बॉस, नो गाइडलाइन, ओवर इन्वॉल्व, नो डायरेक्टिव। ये जो परमिसिव जो टीचर है ना बेचारा, ये टीचर नहीं होता, किसी और प्रोफेशन में चला नहीं होता, माजरत के साथ किसी छोटे मोटे स्कूल में उसको जॉब मिल जाती है, थोड़ा सा तजुर्बा हो जाता है और फिर वो टीचर बन जाता है। ये यहाँ पर आता है सिर्फ बिल पे करने, ये बैठा हुआ है सर बन के, बस कुर्सी ली और बैठ गया, हाँ भाई पढ़ो, कोई गाइडलाइन नहीं है, क्या पढ़ो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, मुझे रिजल्ट चाहिए। बैठा हुआ है अपना सुकून से, कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। आप चाहे मजबूरन आ गए इस प्रोफेशन में, लेकिन प्लीज आप इसके साथ तो ईमानदारी दिखाएं, इस जितने अरसे आप हैं उसके साथ तो ईमानदारी दिखाएं। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग जो है वो, मैंने आपको बताया ना, कि वो सिर्फ बिल्स पे करने के लिए आते हैं, या बहुत अच्छा लगता है उनको कि यार सुबह जाएंगे 7 बजे, 3 बजे घर पर होंगे, बस सुकून की जॉब चाहिए, खत्म, सुकून की जॉब चाहिए, काम नहीं करना होता है। ये वो लोग होते हैं। क्लास कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता यहाँ पर, बिल्कुल नहीं होता। अथॉरिटेरियन में सबसे बेहतरीन क्लास कंट्रोल होता है, सबसे बेहतरीन क्लास कंट्रोल यहां पर होता है। सांस बच्चा ले रहा होगा, सांसों की भी आवाज आ जाएगी आपको, ठीक है ना। यहां पर क्लास कंट्रोल होता है, लेकिन साथ में थोड़ा सा इनडिसिप्लिन भी होता है, ठीक है ना। और यहां पर डिसिप्लिन किस चिड़िया का नाम है ये पता ही नहीं होता, क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ये टीचर नहीं है, ये आए हैं कवर करने के लिए। ये इनका एटीट्यूड होता है, हालांकि डेजिग्नेशन इनका टीचर का है, लेकिन ये जो भी एटीट्यूड अपना दिखा रहे होता है ना, ये दिखा रहे होता है मैं कवर करने आया हूँ, बस ठीक है, जब जो करना है कर लो भाई, मेरा 1 घंटा का पीरियड गुजर जाना चाहिए और 30 तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए। ये वो भाई साहब होता है, ठीक। तो अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव। अथॉरिटेरियन के अंदर स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ टीचर की इन्वॉल्वमेंट है कि डिसिप्लिन बेहतरीन है। वजह डर, और डर का एक प्रॉब्लम है, अभी मैंने नेटफ्लिक्स की फिल्म में देखा है कि डर का एक प्रॉब्लम है, वो एक बार खत्म हो जाए तो वापस लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे ये डायलॉग बड़ा पसंद आया कि डर का ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और अगर खत्म हो जाए तो वापस लेकर आना मुश्किल होता है। तो ये टीचर अगर चाहे कि मैं अपना डर वापस ले आऊं, नहीं ला सकता। अथॉरिटेटिव, टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। डिसिप्लिन थोड़ी सी कमी जरूर हो सकती है, क्यों? क्योंकि सपोर्टिव है, सही है ना, ऑर्डर नहीं चला रहा। परमिसिव, डिसिप्लिन किस चिड़िया का नाम है यहाँ भाई साहब को नहीं पता है, ये भाई साहब आए हैं
चेयर रखी है, यहाँ बैठ जाएंगे, वर्कशीट पकड़ा देंगे, जमा करा दो, कर लो, जो कर लो कर लो, जो करना है करो, नहीं करना नहीं करो, बस मेरा 1 घंटा गुजर गया, 30 दिन गुजर गया, पैसे आ गए, दैट्स इट, आई एम फाइन। इंटेलिजेंट। अच्छा, यहां पर आप आए, यहां पे हम शुरू करते हैं डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन नहीं मिलेगा आपको यहां पर, डिसिप्लिन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहां पे इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट की 100% मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि ये जो टीचर है ना, ये वेल प्लान टीचर है फॉर सब्जेक्ट। इसके पास सब्जेक्ट की बड़ी बेहतरीन नॉलेज है। टीचिंग प्रोफेशन के अंदर ये टीचर बनने ही आया है, तो इसके पास इसका जो फोकस है, इसका पैशन जो है वो टीचिंग है, सही है ना। इसका सब्जेक्ट है, इसकी तवज्जो सब्जेक्ट पर है और सब्जेक्ट डिलीवर करने पर है, टॉपिक और टॉपिक डिलीवर करने के ऊपर है, ठीक है ना। अब अगर वो डिलीवर कर लिया उसने, तो वो खुश होता है कि भाई ये जो चीज है ना वो मैंने कंप्लीट कर ली है यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है यहां पर डिसिप्लिन नहीं होता, और उसकी वजह ये होती है क्योंकि इस टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है, और इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये इतनी प्लानिंग से आता है अपने सब्जेक्ट के लिए कि आप जो है वो हैरान रह जाएंगे समटाइम्स कि जनाब आपका जो लो एबिलिटी का स्टूडेंट है ना वो भी 50% के करीब लेसन का रिजल्ट या अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव करके जा रहा होता है। तो ये चीज होती है। अथॉरिटेरियन, खाली टीचर है और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी स्टूडेंट की। अथॉरिटेटिव, टीचर और स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। परमिसिव, सिर्फ वो सोने के लिए आया है। इंटेलिजेंट, परफेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज देने के लिए आया है। तो जनाब ये 4 जो है वो टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल होते हैं। आपका कौन सा है आपने सोच लिया होगा, और अगर आपने सोचा था तो थोड़ा अप्लाई तो करके देखें कि आप इसमें से किस में आते हैं। किसी को ये सवाल है कि मैं किस में आता हूं? हाइब्रिड, जो एक्चुअली एक नई टर्म निकली, नॉट आजकल, पिछले 8-10 सालों में, हाइब्रिड टीचिंग और ब्लेंडेड टीचिंग। अब आप थोड़ा और से स्लाइड को देखें। पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग, कोविड का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। टीचर लीड, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शंस, इंडिविजुअल, ओके, कोलैबोरेटिव। आप देखें तो इसमें सारी चीजें आ रही हैं, इसमें सारी चीजें आ रही हैं जो हाइब्रिड के अंदर होता है। जैसे मैं होता हूं, मैं जिस वक्त, आपने मेरी जो पुरानी 1-2 वीडियोस है उसमें ये देखा होगा कि क्लासरूम मैनेजमेंट की, जिस वक्त मैं अपना टॉपिक समझाने जा रहा होता हूं उस वक्त मैं कह देता हूं प्लीज हर कोई यहां तवज्जो दे, मैं अथॉरिटेरियन बन जाता हूं। वो 10 मिनट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं वो जो चीज़ समझानी है मुझे, मैं इंडिविजुअली हर बच्चे को जाके नहीं समझा सकता। प्लीज़ यहाँ पे मैं अथॉरिटेरियन होता हूँ, ठीक है ना। अथॉरिटेटिव, इन्वॉल्व करता हूँ मैं स्टूडेंट को, मैं टॉपिक देकर और मैं क्लास के बीच में बैठ जाता हूँ या मैं वॉक अराउंड करता हूँ और उनसे मैं आंसर ले रहा हूँ और उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो गलत कर रहे हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ कि सही कैसे करना है, डांट नहीं रहा हूँ, तुमने गलत कर दिया है, ठीक है ना, इस रूप को चेंज करो। अब अक्सर करके हमारे बच्चे रिसर्च करने में गलती कर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर रहा होता, ये मेरी सीटें यहाँ बैठा हुआ होता हूँ, सर वो आंसर नहीं मिला सर जो आप कह रहे थे, अच्छा जरा वर्ड तो चेंज करो। उसने वर्ड चेंज किए, उसने वर्ड चेंज किए, उसको आंसर मिल गया, उसको आंसर मिल गया। अच्छा इंटेलिजेंट, ऑब्वियसली मैं अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर कर आता हूँ, ठीक है ना, उसको मैं कर कर आ रहा हूँ। तो इसको कहते हैं हम हाइब्रिड टीचिंग, जो कि आजकल काफ़ी कामयाब है और मेरे ख्याल से होनी भी यही चाहिए, क्योंकि किसी भी एक टाइप की टीचिंग से ना आप बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की जो है वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटेलिजेंट एक बहुत अच्छी टीचिंग है, जो भी मेरे दोस्त अहबाब हैं मैं उनको बड़े अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो शख्स हर टीचर से वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि जनाब फला टीचर जो है वो इंटेलिजेंट टाइप टीचर है और ये जो आ गए यार, ये जो है अथॉरिटेटिव है यार, ये अपनी भी थोड़ी बहुत चलाते हैं यार, हमें तो ये पसंद नहीं है भाई तुझे पसंद नहीं है जिस टीचर ने जो किया है भाई, अब उसका मैटर है। अक्सर आते हैं सर मुझे जो है मल्टीपल क्वेश्चन आंसर जो है ये टेस्ट में मुझे नहीं पसंद है, आए दिन मेरे साथ ये चिक हो रही होती है, सर आप नहीं देते हैं। अब एज ए HOD जो है वो IT डिपार्टमेंट का मेरे पास जब क्वेश्चन शीट आती है तो मैं उसमें ज़्यादातर मल्टीपल क्वेश्चन जो है वो मैं हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्टिव डालो, वो लिखें, कुछ आंसर दें वहाँ पर, सही है ना। अब वो चीज़ बच्चों को पसंद नहीं आती है,
क्यों? क्योंकि टीचर जो डिफरेंट स्टाइल से दे रहे हैं ये आपको फेस करना पड़ेगा, ये आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, इसको हम बिल्कुल गलत करार दे देते हैं, बिल्कुल हम सिर्फ इसके लिए एग्री नहीं है, सिर्फ इसके लिए भी एग्री नहीं है। इंडल्जेंट एंड अथॉरिटेटिव, इन दोनों का मिक्सचर तो हमें चाहिए होगा। तो इधर का स्टूडेंट अगर इसको लाइक नहीं कर रहा तो भाई लाइक करो या ना करो, लेकिन नहीं, वो भी सही है, ठीक है। तो इसी वजह से हम जाते हैं हाइब्रिड की तरफ। तो ज़रा सोचिए आप किस किस्म की टीचिंग करते हैं, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि आप अथॉरिटेटिव या परमिसिव टाइप टीचर हैं तो अपने आप को ज़रा चेंज करने की कोशिश कीजिए। कुछ लेसन उस तरह के बनाएं, आप बहुत इरिटेट होंगे, और फिर मुझे बताएं कि एट द एंड रिजल्ट क्या आया, बच्चों ने क्या सोचा। लेकिन एक लेसन का नहीं, कम से कम 4 से 5 लेसन आप कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। क्योंकि एक लेसन में तो आप ही इतने इरिटेट हो रहे होंगे कि वो आप ही की कहानी सुनना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों का क्या रिएक्शन मैं समझूंगा। कम से कम 4-5 लेसन कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपने जब अपना स्टाइल चेंज किया तो आपको क्या पॉजिटिव चीज़ें नज़र आई। और इसके अलावा जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको इस टॉपिक के लिहाज से या इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है उनका टीचिंग एंड लर्निंग के हवाले से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा दीजिएगा। यही चीज़ जो है वो मेरे लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।